आखिर अग्निपथ योजना क्यों हो रहे हैं? आखिर देश के अंदर इतने प्रदर्शन क्यों है? देश का युवा इतना आक्रोशित? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर देश का युवा आक्रोशित क्यों है, क्यों देश के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर क्यों इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्यों हिंसा पर उतर आए हैं युवा। इन तमाम बातों को लेकर आज हम बात करेंगे। इसके पहले कि मैं आपको यहां बता दूं कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि यह अग्निपथ योजना कैसी है। इस बात को लेकर कि जिस अग्निपथ योजना के उन्होंने फायदे गिनाए हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी फायदे गिना रही है, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब डॉक्टर एस जयशंकर यह भी फायदे गिना रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना भारत के युवाओं के लिए रक्षा बलों में शामिल होने और देश की सेवा करने का एक अवसर है। पीएम नरेंद्र मोदी का अग्निवीरों के लिए आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है जिनके सपने कोविड महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर अपना बयान जारी किया है और अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि यह अग्निपथ योजना कितनी अच्छी है। अब हम आपको बता दें कि अग्निपथ योजना आखिर क्या है। अग्निपथ योजना यह है कि फौज में जाने के लिए नियुक्ति करने के लिए जिस योजना को बनाया गया है वह है अग्निपथ योजना, और जिन लोगों की अग्निपथ योजना के तहत नियुक्ति होगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तो इस प्रकार की यह योजना है और यह तीनों सेना के लिए लागू होती है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो या फिर चाहे वो हवाई सेना हो। 2 दिनों पहले ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने इस योजना की घोषणा की है और तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनको साथ में उन्होंने लिया और इस बात की घोषणा कर दी और अग्निपथ योजना की उन्होंने घोषणा कर दी है। अब इस अग्निपथ योजना को लेकर उनका यह कहना है कि फौज में अगर किसी की नियुक्ति करनी हो तो नियुक्ति 4 सालों के लिए होगी, मात्र 4 सालों के लिए, जिसमें कि 1.5 साल जो है वो ट्रेनिंग में निकल जाएगा। इसमें जो सैलरी है वो लगातार हर साल के साल बढ़ती जाएगी, लेकिन 4 साल के बाद उससे कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद उनका जो पीएफ कटेगा वहां से कुछ 10 से 11 लाख उनको अमाउंट मिलेगा, लेकिन जो सिक्योरिटी है, लाइफ सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी, इस प्रकार की कोई भी बात अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। वही दूसरी तरफ अभी फिलहाल देश के अंदर जो युवा है, देश का जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा है और जो फौज में जाना चाहता है, जो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, वो तमाम लोग अब देश के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हिंसा पर उतर आए हैं। तो इन तमाम बातों को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही है। देश का युवा कह रहा है कि इस योजना को निरस्त किया जाए, ये अग्निपथ योजना को निरस्त किया जाए, इसे रद्द किया जाए और जो पुरानी पद्धति थी फौज में भर्ती होने की, उसी पद्धति पर काम किया जाए। कई सालों से फौज के अंदर जो है वो भर्तियां नहीं हुई है, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई और नियुक्ति लंबित थी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने भी इस बात को लेकर अपना बयान जारी किया था। उन्होंने भी यह कहा है कि फौज में काफी दिनों से भर्तियां नहीं हुई और अब भर्ती का जो दौर आया, बेरोजगारी काफी चरम सीमा पर बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और उसके बाद अब नियुक्ति करने का मौका मिला। तो इस प्रकार की अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लाकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब आम जनता के साथ और फौज में जाने वाले सेना के साथ, सेना या सैनिकों के साथ, सैनिकों के परिवार के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, बड़े कद्दावर नेता, मंत्री और तमाम लोग अब इस योजना को लेकर अपने फायदे गिना रहे हैं और वही काम डॉक्टर एस जयशंकर भी कर रहे थे और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने यह बयान अपना जारी कर दिया। अब इस बयान को लेकर काफी वो ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं और इसको ट्रोल करने वाले कोई और नहीं तो एक बहुजन पत्रकार दिलीप मंडल, जो कि बहुजन चिंतक भी है, उन्होंने ही ट्रोल किया है और उन्होंने उनसे सवाल पूछा है। सवाल ही नहीं, हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने उन्हें सलाह दी है। इस योजना को लेकर वो क्या सलाह देते हैं, वो लिखते हैं कि आपके 3 बच्चे हैं, अग्निवीर बनने के लिए फिट है, कम से कम एक बच्चा तो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कीजिए। उन्होंने आगे लिखा है कि ध्रुव, अर्जुन या मेधा में कम से कम एक को अग्निवीर बनाइए। इतने फायदेमंद स्कीम से अपने बच्चों को वंचित ना रखें।
उन्होंने चुटकी भी ली है और साथ ही सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यह स्कीम अच्छी है, अगर अग्निपथ योजना यह अच्छी है, तो अपने 3 जो बेटे हैं, अर्जुन, मेधा या फिर ध्रुव, इनमें से किसी भी एक बच्चे को आप अग्निवीर बना सकते हैं या फिर तीनों को भी बना सकते हैं। अगर यह स्कीम अच्छी है तो सबसे पहले अपने बच्चों पर इन्हें आजमाने की उन्होंने सलाह दी है। आपको बता दें कि फौज में जाना यह जो विषय है, इस बात से काफी लोगों की सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता जुड़ी हुई है। साथ ही देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भी भावना जुड़ी हुई होती है। इसमें इस फौज को ज्वाइन करना, चाहे फिर वो किसी भी सेना में हो, सेना में जाना यह होता है कि हम देश के लिए जा रहे हैं, देश के लिए बलिदान देने जा रहे हैं, देश के लिए हम समर्पित हैं। इस भावना को लेकर लोग जाते हैं। कई लोग जो हैं इसमें बलिदान देने के बाद ये अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, उन्हें फख्र महसूस होता है और वो जानते हैं कि हमने देश के लिए जब जान गंवा दी है, तो अब जो देश है और देश की जो सरकार है वो हमारे परिवार का पालन पोषण करेगी, हमारे घर का और हमारे परिवार का जो है वो सुरक्षा करेगी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयत्न भी करेगी। और ऐसा होता आया है। अगर इसके पहले जो फौज में रहते थे, जो सेना में रहते थे, तो जब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है और वो पूर्व सैनिक बन जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें पेंशन मिलती है, उसके बाद उनका जो भी पीएफ होता है, जो भी ग्रेजुएटी होती है, सारी चीजें उन्हें वापस मिलती है। अगर बच्चे होनहार है या फिर बच्चे इस लायक बन गए हैं कि वो नौकरी कर सके, तो उनके बच्चों को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें भी प्राधान्य दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है फौज में होना, यह फख्र की भी बात होती थी, साथ ही अपने घर परिवार की सुरक्षा की भी बात होती थी। उन्हें लगता था कि हमने देश के लिए जान गंवाई, लेकिन हमारे परिवार के साथ अन्याय देश की सरकार नहीं करेंगी, क्योंकि हम देशभक्त हैं और हम सिपाही हैं, देश की रक्षा में हमारी जान गई है। लेकिन अब जिस प्रकार अग्निपथ योजना का दौर आया है, अग्निपथ योजना को लेकर जो आक्रोश है वो इसीलिए है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी सुविधा या फिर इस प्रकार की कोई भी गारंटी सरकार नहीं दे रही है। यह सिर्फ 4 सालों के लिए नौकरी होगी और इन 4 सालों में आपको जो काम करना है, 4 सालों में भी, जिसमें कि 1.5 साल जो है वो ट्रेनिंग में निकल जाना है और बचा हुआ जो 2.5 साल है, उस 2.5 साल में आपको देश की सेवा करनी है और उसके बाद आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपके घर परिवार का और या फिर जो भी जिसकी कोई नियुक्ति होगी, जो भी फौजी होगा, उसका सरकार के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो पूर्ण तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वह एक कर्मचारी होगा और जो देशभक्ति है, जो राष्ट्रभक्ति है, इस भावना को हो सकता है कि उसके ठेस पहुंचे और हो सकता है कि वो इसे देशभक्ति के तौर पर ना ले, वो सिर्फ एक जॉब के तौर पर ले। देश के लिए मरने मिटने वाली जो भावना है वो कहीं ना कहीं आहत हो सकती है, ऐसा भी आशंका जताई जा रही है। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के तमाम लोग संपूर्ण देश को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं और अपने फायदे गिना रहे हैं। और वही दूसरी तरफ देश का जो युवा है, जो 4 सालों से और कोरोना काल के बाद से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, अच्छे दिन की आस में बैठा हुआ था, रोजगार नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, महंगाई चरम सीमा पर है, ऐतिहासिक स्तर पर सबसे बड़ी जो है महंगाई फिलहाल देश के अंदर लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। और ऐसे में युवा परेशान था और युवाओं को लग रहा था कि आने वाले समय में रोजगार दिया जाएगा और रोजगार की गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले दी थी और कहा था कि हम देश को 8 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार की कोई भी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध, रोजगार के कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध तो नहीं करवाई। वही रेलवे के भी कई जगह जो है वो प्राइवेटाइज निजीकरण के चलते रेलवे में भी काफी सारे जो पद है वो खाली हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी काफी सारे पद जो हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं और निजीकरण के चलते काफी सारी सरकारी कंपनियां, सरकारी क्षेत्र को प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया गया, उन्हें बेच दिया गया है। और ऐसे में अब जो नियुक्तियां हो रही है, फौज में जो नियुक्तियां हो रही है, जो कि एक भावनात्मक रूप से जो फौजी जुड़ते थे, अब यहाँ पर भी सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है और उनके लोग जो है उसके फायदे गिना रहे हैं। वही बहुजन चिंतक इस बात की चिंता कर रहे हैं कि अब देश का क्या होगा और देश के युवाओं का भविष्य क्या होगा। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।